जैसी जैसी कोई नहीं। I'm sorry मिसेस मेहता, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। दिस इज मीनाक्षी, मेरी फ्रेंड, मेरी फियांसे नहीं। ओके। अब क्या करेंगे लोग? तुमने अपनी फियांसे को इतने दिनों से छुपा के जो रखा, अब ऐन मौके पर किसी को तो तुम्हें आके बचाना ही था ना। मैंने अपनी फियांसे को छुपा के नहीं रखा है। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हें उनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ओके? वाओ। मीट। सॉरी, मैं कुछ देर में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। क्या हुआ? फिर से छुप गई तुम्हारी फियांसे? सॉरी, जस्ट टीजिंग। यू नो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन पूरब ने मुझे भी अपनी फियांसे से अब तक नहीं मिलाया। अमृत, कौन परेशान कर रहा था तेरे को? कौन? मुझे? अरे वो वीरू बता रहा था, कोई 6 फुटा गबरू जवान, पता नहीं क्या क्या कह रहा था वो। अरे बिल्लू, तूने पी रखी है क्या? नहीं बेबे। अरे वो आपको बुद्धू बना रहे होंगे, उनको खुद पीनी होगी ना इसलिए। समझ गया, वीरू ही होगा, उसने पिछली पार्टी में भी ऐसे ही किया था। नंदू, देखा, ये भी वही किया। सुन, अगर कोई बात हो तो मुझे बता दी, मैं जाऊँ। जी। पापा जी के इतना कहने से आप कितना शर्मा रहे हो। बेटा, तेरे और पूरब के बीच में भी ऐसा ही प्यार बना रहे, बस मैं तो पापा जैसी के ही कहती हूँ। रूबी मैम, हाँ, ये पूरब के साथ मीनाक्षी क्यों है? वो भी हाथों में हाथ डाले। मारिया, तुझे चढ़ गई है। हाथों में हाथ नहीं है, देख ले। अरे ये पूरब की दोस्त है, जैसे तो दुश्मन है ना, लेकिन तुम ऐसे तो नहीं थे पूरब? ऐसा नहीं था मतलब? यही छुपी हुई सी छुई मुई लड़की, दिवाली पार्टी। तुम पहले जैसे पूरब मेहरा नहीं हो, तुम काफी बदल गए हो। अगर बदलाव अच्छाई के लिए हो तो उसमें बुरा क्या? ओह गॉड, मुझे लगता है कि तुम्हारी फियांसे के साथ तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर भी कहीं खो गया है। और तुम भी तो बदल गई हो, हर एक बात को मजाक में उड़ाने की नई आदत हो गई है तुम्हारी। ओके चिल, पार्टी है, दोस्तों के साथ मजाक नहीं किया जा सकता क्या? ओके फाइन मीनाक्षी, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, मैं अभी आता हूँ। ओके? वैसे हर बात में मजाक में नहीं करती। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मिस्ट्री वुमन से मिलने के लिए बेकरार हूँ। मिलने की इतनी जल्दी क्या है? अरे देखूं तो कि मुझे छोड़कर जिसे तुमने सिलेक्ट किया है उसमें ऐसी क्या बात है जो मुझ में नहीं थी। मानता हूं मीनाक्षी, यू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं अभी आता हूँ। ओके? एक्सक्यूज मी। जैसी मैडम को देखा तुमने? ठीक है। Hi, my God, that's your daughter? She's beautiful. Hi. Ow! Ouch! Oh, sorry. नंदू, my God, तुम इतने खुश हो कि तुम्हारे हाथ काबू में नहीं है, जाम छलकाए जा रहे हो यहाँ से वहाँ। मीनाक्षी जी, ये जाम थोड़ा ना है, ये तो मेरा दिल है जो आपके हंसी के तेज से पिघल गया है। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि फाइनेंस और शायरी दोनों एक ही दिमाग में रह सकते हैं। फाइनेंस काम के टाइम इम्प्रेस करने के लिए और शायरी इसके बाद, दोनों काम आते हैं। वैसे मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, वरना ये कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी को थोड़ी देती। कॉन्ट्रैक्ट के लिए थैंक यू। थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए नंदू, पूरब के साथ काम करने के लिए। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, मैं ये तुम्हारा पिघला हुआ दिल धोकर आती हूँ। नहीं, आप कहीं मत जाइए, मैं आपके लिए नैपकिन लेकर आता हूँ। ओह मीनाक्षी, टिश्यू। ओह, थैंक यू सो मच। मैं वो येलो वाली और पिंक वाली के पास जा रही हूँ। अब चलो, डांस बहुत देख लिया, वहाँ चलते हैं। चलो 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 चलो। ओह माय गॉड, यू आर सो प्रिटी लुकिंग, और कपड़े एलची के पास से है
नजर आ रहा है। अरमान सर। ओह मॉम, वीरू किस लिए इतना ड्रिंक्स लाया? नाज़ीम, अरमान सर, मुझे पता नहीं है लेकिन इसकी ड्रिंक में भी। हे अरमान, हाय। भाई कौन कहता है कि 3T और गुलमोहर एक साथ नहीं हो सकते? हाँ, अब तो हम बहुत कुछ शेयर करने वाले हैं, CEO भी। वैसे तुम यहाँ कैसे? ओह, आई एम सॉरी, दैट साउंड्स रूड। तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। I mean, पूरब अपने बिजनेस राइवल्स के साथ दिवाली मना रहा है। That's wonderful. बिजनेस में राइवलरी का मतलब ये तो नहीं कि कोई और रिश्ता ही ना। You're right. वैसे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि पूरब से मिलने के बाद कोई भी लड़की कोई और रिश्ता बनाने की उम्मीद रखी लेती है। What do you say? मैं भी उसे बिजनेस के सिलसिले में मिली थी और मिलते ही मैंने अपनी लाइफ में 2 कंपार्टमेंट बना लिए थे, एक प्रोफेशनल, एक पर्सनल। क्योंकि जब से मैंने उसे देखा है ना, तब से मैंने सोच लिया था कि शादी करूंगी तो इसी से। पागलपन की हद तक प्यार करती हूँ उससे। हाँ, और देखो ना, यहाँ पे उसकी होने वाली बीवी से मिलने आ गई हूँ। हैरान हो? I know, तुमने कभी ऐसा प्यार नहीं देखा होगा ना, जहाँ लगे कि जिंदगी बितानी है तो इसी इंसान के साथ। हाँ, प्यार पागलपन की हद तक तो हो सकता है, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए और भी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं। दोस्ती, साथ, अपनापन। कम ऑन जस्सी, ये सारे वर्ड्स तुम कौन सी डिक्शनरी से लेकर आई हो? शादी करो तो उससे जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दे, जिसका चेहरा देखते ही एक खुशी की लहर दौड़ उठे, जिसके साथ वक्त बिताओ तो 1 घंटा 1 मिनट की तरह लगे और उसके बिना 1 मिनट भी 1 घंटे की तरह लगे। Don't ever settle for anything less than this, okay? Great. थैंक यू अरमान, तुमने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ पर आए। आता कैसे नहीं, इतनी बड़ी खुशी का दिन जो है आज। बाय द वे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। इतने दिनों में पहली बार हम दोस्तों की तरह मिल रहे हैं। समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं। पूरब, जो कल था वो बीत गया, उसे भूल जाओ। और आज हम यहाँ पर आने वाले कल की खुशियाँ मना रहे हैं, है ना? हाँ, मेरे लिए तो एक नई शुरुआत है। मेरे लिए भी। अब वैसे तुम्हारी होने वाली बीवी नहीं दिखाई पड़ रही, जिसे तुम मुझसे चुरा के लेके जा रहे हो। मेरा मतलब है गुलमोहर से चुरा के लेके गया। जैसे कहें। हो वैसे भला, 1 सेक, पूरब मैं अभी आता, ओके? तो फाइनली तुम्हारी मुलाकात हो ही गई, हाँ? बैड मेमोरी। इनसे तो मैं आज से पहले भी मिल चुकी हूँ। ये जसमीत वालिया है, गुलमोहर की CEO। इन्हें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो आज और अच्छी तरह जान लो, क्योंकि जस्सी मेरी मंगेतर है। लगता है कि खुशखबरी आप तक पहुंच गई है, क्योंकि रिएक्शन अक्सर ऐसे होता है। मीनाक्षी जी, जस्सी से मिलने और जस्सी को जानने में बहुत फर्क है, और जब आप जस्सी को जान जाएंगी तो जस्सी की खूबियां भी जान जाएंगी। आई एम श्योर जस्सी में बहुत सारी खूबियां हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानती। पर आई एम श्योर आई लर्न एज आई गो अलोंग। Congratulations, Jassi. थैंक यू। I hope you know कि तुम कितनी लकी हो। Anyway, मुझे बहुत जरूरी काम है। Excuse me. और मुझे अब कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए। So guys, have fun. Hey, अरमान, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। And you guys are looking good. Okay? Thanks. Ladies and gentlemen,
May I have your attention, please? I'd like to raise a toast. अपने दोस्त पूरब के लिए। पूरब को इतने सालों बाद अपनी आइडियल वुमन मिल गई है, जसी। यपी। वैसे तो प्यार हर किसी को मिल जाता है, लेकिन ये वो प्यार है जो हर दूरी, हर फर्क को भुला दे। और पूरब ने ऐसा ही किया है, हर फर्क को भुला दिया है। यहां तक कि पूरब ने तो अपने आप को ही भुला दिया है और अपने आप को अपने प्यार के रंग में ढाल दिया है, क्योंकि पूरब बहुत लकी है और उसने अपनी आइडियल वुमन के लिए अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया है। So 3 cheers to Jassi, Purab's ideal woman. Yippee! Thank you very much, ladies and gentlemen, and thank you very much, Meenakshi. I think we need some music. What do you say, huh? And some dance. और सबसे पहला डांस होगा पूरब एंड जस्सी का। फिर से अकेले रह गए? मैं बिल्कुल अकेला नहीं मीनाक्षी, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। पूरब, कभी कभी हम अपने आप को बेवकूफ बनाने लगते हैं, ये बात तुम क्यों नहीं मान लेते? मैं ही बेवकूफ था कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा। जो तुमने स्पीच का नाटक किया मीनाक्षी, तो दोस्त नहीं करते। दोस्त हूँ इसलिए सच बोल रही हूँ। अगर तुम जानबूझकर अनजान बने रहना चाहते हो, दैट्स नॉट माय फॉल्ट। तुम तो ये भी भूल गए हो कि तुम चाहते क्या हो। कहाँ है वो तुम्हारी आइडियल वुमन? वो झील जैसी आंखें, वो सुबह की धूप जैसा चेहरा, वो स्टाइल, वो क्लास। तुम्हारी आइडियल वुमन ऐसी तो नहीं थी। इनफैक्ट तुम्हारी आइडियल वुमन तो मेरे जैसी थी। Why don't you open your eyes and look at me, पूरब? जस्सी तुम्हारी आइडियल वुमन नहीं है और कभी हो भी नहीं सकती। Come on. पूरब, जस्सी? मीनाक्षी तो बस मैं समझ गई मीनाक्षी का क्या मतलब था। जस्सी, तुम गलत समझ रही हो। मैंने बहुत सुन लिया पूरब, और अब और सुनने का दिल नहीं है। मीनाक्षी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तुम्हारी आइडियल वुमन कभी नहीं हो सकती। जस्सी? पूरब प्लीज। तुमने ठीक कहा था। तुम्हारी जस्सी में समझदारी भी है और सच्चाई भी। तो एक सच्चाई तुम भी जान लो मीनाक्षी, तुम कभी किसी का दर्द नहीं समझ सकती हो। और हाँ, जहां तक आइडियल वुमन का सवाल है, तुम मेरी आइडियल वुमन ना कभी थी ना कभी हो सकती हो। अरमान साहब, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दीजिए। अब लेकिन वो सर प्लीज प्लीज कुछ मत पूछिए मुझे ड्रॉप कर दीजिए सर। चलो हाँ। जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी
ही नहीं।